नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। फरवरी 2000 से ये दिन भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा आज हमारे सामने भी एक मौका है अपनी भाषा की हालत जानने का। हमारे इस इलाके की जुबान हिंदी भी है, उर्दू भी है और पंजाबी भी। अंग्रेजी से खैर हमारा दिन शुरू भी होता है और ख़त्म भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम इन्हीं सभी भाषाओं का इस्तेमाल एक साथ करते आए हैं, ठीक वैसे ही जैसा मैं अभी कर रही हूँ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम अपनी मातृभाषा को बचा पाए हैं या फिर सही मायनों में कहें, क्या हम उसे पहचान पाए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश है और इसके पीछे बांग्लादेश का 1952 का मातृभाषा आंदोलन है। बांग्लादेश के भाषाई आंदोलन के शहीदों की याद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में गायब हो रही भाषाओं को संरक्षण देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 6900 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 2500 भाषाओं को चिंताजनक स्थिति वाली भाषाओं की सूची में रखा गया है। भारत में सबसे ज्यादा 196 भाषाएं गायब होने के कगार पर हैं। उसके बाद अमेरिका की 192 भाषाएं और इंडोनेशिया की 147 भाषाएं विलुप्त प्राय हैं। दुनिया की आबादी तो रोज बढ़ रही है, लेकिन इसको अभिव्यक्त करने वाली भाषाएं रोज घट रही हैं। यही हालात रहे तो दुनिया भर के लोग महज कुछ फीसदी भाषाओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करेंगे। मातृभाषा को लेकर हम जिस द्वंद्व में, जिस उल्फत में पड़े हैं, वो किसकी देन है? क्या हमारी खुद की कमियां रही हैं, सरकारों की कमियां हैं, या फिर ये हमारी मातृभाषा की कमजोरी है? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के रत्तू, जो हिंदी के शिरोमणि साहित्यकार हैं, डॉक्टर श्याम सखा श्याम, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, और देविंदर पाल सिंह, जो पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी के निदेशक हैं। देविंदर पाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। यूएनओ का सर्वे आया है कि आने वाले 50 सालों में पंजाबी भाषा विश्व से गायब हो जाएगी। आप पंजाबी भाषा को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आपको लगता है कामयाब हो पाएगी? पहली तो गल रिपोर्ट वाली, बट उस तो पहला भी एक होर गल कि तुहाडा प्रोग्राम तो हिंदी विच हैगा जी, पर मैं पंजाबी विच बोलांगा। कोई गल नहीं, माँ बोली जी पंजाबी है तो बोल सकते हो, क्योंकि माँ बोली ते ही चर्चा है। पंजाबी दी भी हाज़री लगनी चाहिए है जो माँ बोली दी गल हो रही है। तो रिपोर्ट दी तुहाडी गल यूएनओ वाली जी, वो रिपोर्ट बारे बड़ी डिबेट हुई है कि वो किन्नी ठीक है या किन्नी ठीक नहीं हैगी जी। तो जिहड़ी गल असी पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी बारे कि असी पंजाब दा लिटरेचर साਂਭ रहे हैं, डिजिटाइज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली सानू पूरी उम्मीद हैगी है कि एवें दा कोई खतरा पंजाबी ते नहीं आएगा। पंजाब दे लोग, पंजाब दीयां मावां बड़ियां सुहिरद हैगियां ते असी पंजाबी वधिया बोलदे हैगे हैं, पंजाबी बची रहेगी। सिर्फ इसको डिजिटल उसमें कन्वर्ट करने से कि हम भाषा को, मातृभाषा को संभाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि मातृभाषा की शुरुआत घर से होती है। नहीं, आई एग्री विद यू। इदा नहीं है कि पंजाब डिजिटाइज़ कर लैण नाल लैंग्वेज बच जाएगी। डिजिटाइज़ करके ਉਹਦਾ एक्सैस प्रोवाइड करन नाल बच्चों के कोल बच्चे ਨੂੰ देख पाएंगे सौखे। कंप्यूटर ਜਦੋਂ सिर्फ ਸਾਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ चीज़ां दिखाता है, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ कंप्यूटर के जरिए पंजाबी ਦੀਆਂ चीज़ां भी देख पावांगे। एक दो लाइनां नहीं, हज़ारां ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਫ਼ੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਲੈਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी ਦੇ ਰਾਹੀਂ बड़ा सौखा हो गया है। यानी कोशिश की जा रही है। रत्तू साहब, होता यह है, देखा जाए तो पंजाब के भी इंग्लिश स्कूल, पब्लिक स्कूलों की बात करें तो वहाँ इंग्लिश पहले, पंजाबी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कहीं जाके दूसरे नंबर पर हिंदी और तीसरे नंबर पर पंजाबी आती है। कॉन्वेंट स्कूलों में जाएं बच्चे, हम सभी ज़्यादातर हम चाहते हैं कि बच्चे कॉन्वेंट में, हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ये कहा जाता है आप यहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। बच्चा घर आके कहता है कि हमसे तो इंग्लिश में बात करिए, क्योंकि स्कूल में हमें इंग्लिश बोलने के लिए कहा जाता है ना, स्कूल में तो मातृभाषा अलाउड ही नहीं है। अब बच्चा क्या भाषा बोलेगा, कैसे मातृभाषा उसे सिखाएंगे? ये सवाल जिस वक्त आप मेरे से कर रही हैं, मुझे शक है कि हम अपने प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति जो मन की बात है, शायद बच्चों की अगली पीढ़ी तक उसको समझ नहीं पा रहे। उनका जो मनोविज्ञान है, देखिए आज जो पूरे का पूरा वैश्विक परिदृश्य है, उसमें भाषा की जगह पे क्या कुछ नया आ रहा है।
ये जो ज्ञान की दुनिया है, ये जो संचार का युग है, ये जो इंटरनेट के बच्चे हैं, ये यदि परिवार से, अपने परिवेश से, अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से नहीं जुड़ेंगे तो उतनी देर तक मातृभाषा का संकल्प भी नहीं हो सकता। क्योंकि चंडीगढ़ जैसे कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी होने जा रहा है, मेट्रो नहीं मैं इसको कहूँगा, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने जा रहा है, उसमें शून्य स्थिति है जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे 100% सहमति जताता हूँ, परंतु सवाल ये, बड़ा सवाल ये है, कितने प्रतिशत पेरेंट अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा, जिसमें उन्होंने सपने लिए, जिसमें माँ की लोरी ली, जिसमें पंजाबी कहें तो सिठनियाँ हैं, घर परिवार की बात है, जिसमें रिश्ते हैं, जिसमें रिश्तों की मिठास है, संजीदगी है, एक अपनापन है, वो हमने छीन लिया। इसको अब वैश्विक बाजारवाद, उपभोक्तावाद या नई पीढ़ी या जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ भूमंडलीकरण, कोई भी नाम दे लें, परंतु जिस बच्चे को आप पंजाबी में या मातृभाषा में बात करनी है, उससे वो हक छीन लिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस दौर में बड़ा सवाल ये है कि हम अपने प्रति, आज मातृभाषा वाले दिन जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस सूक्ष्म और बहुत ही संजीदा विषय पर इस डिबेट को इनिशिएट किया, परंतु बड़ा सवाल ये है कि क्या हम आने वाले दिनों में अपनी नई पीढ़ी के लिए कि सहेज के कैसे रखेंगे। सवाल ये है कि ये शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। यदि पारिवारिक संस्कार आपके उस भाषा के प्रति, देखिए जब सपनों की बात आती है तो सपने अपनी भाषा में ही देखे जा सकते हैं। एक बड़ी उदाहरण मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म का बाजार है, परंतु उसका कोई भी हीरो हीरोइन अपनी निजी जीवन शैली में अंग्रेजी से नहीं उतरता, जबकि रोजी रोटी हिंदी की खाते हैं। तो ये अपने अंदर अपने बाहर जाते हैं तो आप अंग्रेजी में बात करते हैं। तो अपना आत्मविश्लेषण करने का जो सवाल है, पहला शुरुआत वहां से होनी चाहिए। जी डॉक्टर श्याम सखा, आपको भी लगता है कि बाजार भाषा तय कर रहा है? देखिए, आपकी 2-3 बातें ठीक हैं, लेकिन कई बातें गलत भी हैं। जी बिल्कुल जानना चाहेंगे जो है वो बिल्कुल गलत है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बाजार हमेशा 2 चीज़ों पर हावी होता है। सबसे पहले तो लोक भाषा या लोक बोली, और लोक भाषा में भी लिपि, यानी भाषा या बोली पर इतना अधिकार वो नहीं कर पाते, लेकिन लिपि पर जरूर अधिकार कर लेते हैं। दूसरे आते हैं कि लोक भाषा के माध्यम से हमारे संस्कार बचे होते हैं, उन संस्कारों पर वो होती है। आप देख रहे हैं बाजारवाद की वजह से त्यौहार जो है वो भी इसी, जैसे करवा चौथ है, ग्लैमराइज हो गया, उसी तरीके से होता है। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें आप शायद नहीं जानते, मैं चिकित्सक हूँ और 35 साल तक चिकित्सा क्षेत्र में रहा। तो मैंने ये देखा कि हम नई पीढ़ी को दोष देते हैं, लेकिन मैंने पाया कि वो दोषी तो हम थे, क्योंकि हम बुआ के यहाँ गए, दादी के यहाँ गए, नानी के यहाँ गए और वहाँ से संस्कार लिए, वहाँ से बोली ली। और हमने बच्चों के साथ क्या किया, उनको छुट्टियों में भी ट्यूशन पढ़ाई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। और किस कॉन्वेंट में भेज रहे हैं जो कहते हैं कि हिंदी में नहीं बोलना, पंजाबी में नहीं बोलना, तो ये हमारी गलती है, उसको सुधारना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आया भी इसलिए, लेकिन मैं इसमें बहुत यानी कि उत्साही हूँ कि बचेंगे। लेकिन जो वक्त है ना डॉक्टर श्याम सखा, उस वक्त के साथ हम अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। नहीं, आप गलत हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये एक बड़ा भ्रम है हिंदुस्तानियों को। मैं देखिए 27 कंट्रीज में रहा हूँ, सिवाय जहाँ अंग्रेज थे, जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, अंग्रेजों की गुलामी में। आप फ्रांस में देखिए, स्विट्जरलैंड में देखिए, जर्मनी में देखिए, पूरे उसमें देखिए, कहाँ वहाँ अंग्रेजी सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, एक मिनट बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सब जगह की बात कह रहा हूँ। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ ये बात है, सिर्फ वहाँ जहाँ अंग्रेज थे वहाँ, और उनमें भी इस तरीके की बात। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने, जैसे टर्की ने किया, इजिप्ट ने किया, इजराइल ने किया, फ्रांस भी है। हाँ, नहीं, फ्रांस की तो थी, जो ये भाषा वाले थे जो अंग्रेजों के नीचे थे, उन्होंने किया। अतातुर्क कमाल पाशा ने क्या किया, उनसे पूछा गया कि तुर्की कब राजभाषा बन सकती है, उन्होंने विद्वानों ने कहा 6 महीने में। वो कहते कल सुबह 8 बजे 6 महीने खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आना। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, एक और कई आंकड़े आते हैं। पिछले दिनों आया था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर सिमट रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल में क्या हुआ,
ग्लेशियर बढ़े। मेरा ये सवाल था कि क्या ये बाजार की मांग है कि बच्चों को अंग्रेजी जरूर सबसे पहले अंग्रेजी सिखाई जाए ताकि वो विश्व में जब बाहर वो काम के लिए जाते हैं तो वहां सरवाइव कर सके, क्योंकि आज हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने मोटी कमाई करनी है, एक भौतिकतावादी। मैडम आप एक ट्यूबलर विजन लेके बैठे हैं, मैं वहां भी गया हूं। आप स्नेह भार्गव नाम की एक लेडी है अमेरिका में जी, वो बच्चों में यानी कि हिंदी और पंजाबी की क्लास लगाती है वहां बैठ के। सर आपने पढ़ाई चिकित्सा में की, वो इंग्लिश में की। बिल्कुल, वो मेरी मजबूरी थी, मैं वही कह रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैं हरियाणवी में लिखता हूँ। मजबूरी बन जाती है कि आपको अगर नॉन मेडिकल लेना है तो आप वो इंग्लिश में होगी, चिकित्सा आपने अगर डॉक्टरी की फील्ड में जाना है वो भी इंग्लिश में। बहुत सारे ऐसे वही बतला रहा हूँ मैडम, मैंने 8वीं तक पंजाबी और हिंदी पढ़ी जी, उसके बाद सब कुछ अंग्रेजी पर। लेकिन मैं पंजाबी में उपन्यास लिखता हूँ, पंजाबी में कहानियां लिखता हूँ, हरियाणवी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, अंग्रेजी में तो बहुत थोड़े लिखे हैं। आपने तो नहीं छोड़ी अपनी मातृभाषा और लोग भी नहीं छोड़ रहे, मैं आपको इंटरनेट पर देखिए। लेकिन हम जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उन तक क्या पहुँचा पा रहे हैं? आपकी सोच बिल्कुल जायज है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी आप डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि डरने की जरूरत है। इवन जो यंग पीपल है, चाहे वो यहाँ बैठे हैं, आप इंटरनेट पर जाइए, इंटरनेट पर आप पंजाबी देखिए, हरियाणवी देखिए, कितने लोग। मैंने पहली बार हरियाणवी में नावल लिखा था समझनिए की मार, और वो किसने लिखवाया था? एक सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले ने, जो लेखक था कि डॉक्टर साहब जब तक आप नहीं लिखेंगे लोग नहीं लिखेंगे। नई पीढ़ी जो हरियाणा की, आपको लग रहा है कि मातृभाषा वो बोल रही है? हाँ बिल्कुल बोल रही है, और आप ये देखिए कि पंजाबी और हरियाणवी फिल्मों पर छा रही है जी। आप ये देखिए, जैसे डॉक्टर रतु ने कहा कि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, हमने इंटरनेट पर एक मुहिम चलाई हुई है। हम उनको जो अंग्रेजी में बोलते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, हम उनको एसएमएस करते हैं, उनको ईमेल डालते हैं कि हम आपकी पिक्चर नहीं देखेंगे, हम आपके वो नहीं देखेंगे। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देवेंद्र पाल जी, मुझे लगता है पंजाबी के लिए डरने की जरूरत है कि अगर हम पंजाब से बाहर निकलते हैं, दिल्ली तक अगर हम जाते हैं, तो बहुत सारे पंजाबी सिख परिवार हैं जहां अब मातृभाषा से जो जुड़े हुए नहीं हैं, वहां डर लग रहा है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਪਾਸੋਂ ਦੀ। ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ घट्टो घट इस पंजाब दे विच जरूर खतरा है, क्योंकि स्कूलों दे विच जो खतरे से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब हम ये बात करेंगे कि मातृभाषा के संरक्षण के लिए हमें क्या करना होगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ परिवार हैगा, ਜਿਹੜੇ माँ प्यो हैगे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकड़े होना पएगा कि घर विच सिर्फ पंजाबी ही बोलनी हैगी है। बाहर बच्चे ने इंग्लिश सीखनी हैगी, बहुत चंगी गल हैगी है, हिंदी बोलनी हैगी, बहुत चंगी गल भाषाएं सीखिए, उसमें कोई रोक नहीं है। हाँ जी, जिन्नी मर्जी भाषा आनी चाहिए है, बट पंजाबी बहुत जरूरी आनी चाहिए है। ये परिवार तो ही शुरू होएगा। असं माँ बोली इसलिए कहने उन्होंने माँ बोली का महत्व जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, जे माँ ही हिंदी शुरू हो जाएगी या इंग्लिश में शुरू हो जाएगी तो फिर बच्चे ने तो भाषा बोलनी है, वो फिर माँ बोली तो रह भी नहीं गई, माँ बोली तो रही नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रतु, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। मैंने जो इनसे बात कर रहे थे डॉक्टर सखा जी, ये बहुत ही संजीदा बात है। सवाल ये है कि हमने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद मातृभाषा के जो मुहाज है इस फ्रंट पे कितनी सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को परखा, सोचा और प्रस्तुत किया। यदि मैं रसूल हमजा तोब को यहाँ पे कोट करूँ तो रसूल हमजा तोब जब अपनी दागिस्तान में कहते हैं कि किसी भी देश से, किसी भी कौम से उसकी भाषा छीन लो, वो अपने आप लुप्त प्राय हो जाएगी। और हमारे जहाँ क्या हो रहा है आज़ादी के बाद, जो बदलता हुआ परिदृश्य है, अभी अंग्रेज़ी की बात चल रही थी तो मैं आपको 2 आंकड़े दूंगा कुछ सेकंड में कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी में आज 10% लोग केवल अंग्रेजीदा हैं, और उसमें यदि अच्छी अंग्रेज़ी है तो वो 0.50, इसका मतलब 1.5% लोग सिर्फ अंग्रेज़ी के जानकार हैं, जबकि अंग्रेज़ सारा हिंदुस्तान है। जहाँ जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, उनका विषय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने के लिए इस जहाँ भाषाई आंदोलन होते हैं। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है, दुनिया की डेमोक्रेसी है, जिसमें भाषा के नाम पे सबसे ज़्यादा फसाद
हुए, उतने दंगे दूसरी चीज़ों से नहीं हुए जितने भाषा के नाम पे हुए, मजहब के नाम पे हुए। पर अब चूंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी पे फोकस किया जाए। सवाल ये है कि हम भाषा के लिए कितनी राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, और जो बदलता हुआ चेहरा जिसकी तरफ डॉक्टर साखा कह रहे थे, ये जो बाजार की या जितनी फोर्सेज दूसरी चीज़ें आ रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अपनी मानसिकता को बदलने के लिए कितना तैयार हैं। क्या कोई आदमी आज हिंदी, पंजाबी या दूसरी भाषाएं पढ़ना चाहता है? हर आदमी MBA से लेके हर आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, परंतु आपका चेहरा, आपकी विरासत, आपकी चीज़ें आपकी भाषा में है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपने सपने उस भाषा में देखने कर दिए, तो फिर वो कहते हैं कि रहते चंडीगढ़ में है पर गांव याद आता है। क्यों याद आता है? इसीलिए याद आता है कि उसमें आपकी माँ के दूध की मिठास है और आपके अपने पानी का रंग एहसास है। डॉक्टर श्याम सखा, क्या मातृभाषा पर जो गर्व हमें कभी था वो अब नहीं रहा? मैं नहीं मानता। देखिए, हरियाणवी मेरी माँ है, पंजाबी और हिंदी मेरी मौसी है। आने वाली पीढ़ी उतना गर्व महसूस कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और अंग्रेजी आंटी है, आंटी से उतना प्रेम नहीं हो सकता, मौसी से हो सकता है। माँ से तो है ही, मौसी से हो सकता है, आंटी से उतना प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। आंटी तो 50 घूमती है उसमें। पहली बात ये। दूसरी बात, बाजार जहाँ हावी हो रहा है, तो बाजार के ऊपर हम भी हावी हो रहे हैं। आप ये देखिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक किसने किया? टीवी सीरियल ने और सिनेमा ने, फिल्मी गानों ने। राजनीतिक करें ना करें, जिस भाषा में दम होगा, पंजाबी में भी दम है, हरियाणवी में भी दम है, ऐसे ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को। झगड़ा क्या हुआ कि जो हिंदी के वो बने थे पैरोकार के, जिन्होंने राष्ट्रभाषा बनानी थी, समिति बनी, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत निष्ठ कर दिया और लोक भाषाओं को हटा दिया। आप मॉरिशस जाइए, फिजी जाइए, वहाँ लिख रहे हैं रोमन में, लेकिन भोजपुरी आज भी बोल रहे हैं 250 साल बाद। जब 250 साल बाद एक छोटा सा देश, और उस देश में भी कुछ परसेंट, 65% मॉरिशस में और 45% फिजी में, वहाँ भोजपुरी आज भी जिंदा है। कितनी पीढ़ियों के बाद? 9 पीढ़ी के बाद। तो हमारी पंजाबी हरियाणवी कैसे जाएगी? मैं नहीं मानता इस बात को। और बाजार क्या कर रहा है? जितने आप विज्ञापन देख रहे हैं, क्या पंजाबी में सारे उसमें नहीं आ रहे, या हरियाणवी में या हिंदी में नहीं आ रहे? फिर जो राजनीतिक हैं वो भी मजबूर होते हैं। क्या देवगौड़ा साहब ने हिंदी नहीं सीखी प्राइम मिनिस्टर बनते? डर जो है वो नई पीढ़ी को लेकर है कि नई पीढ़ी को हम मातृभाषा का महत्व समझा पा रहे हैं। आप और नई पीढ़ी को देखिए, यानी कि इंग्लैंड में बैठी हुई, न्यूजीलैंड में बैठी हुई नई पीढ़ी, लड़के और लड़कियां मेरे से हिंदी में टाइपिंग सिखा रहे हैं मुझे, वहां से बैठ के टाइपिंग। मैंने हिंदी की टाइपिंग न्यूजीलैंड में रहती हुई एक लड़की से सीखी, 35 ईयर ओल्ड लेडी, और वो गजल सीखती है मुझसे। ऐसा तो नहीं इक्का दुक्का उदाहरण है? नहीं इक्का दुक्का, आप जाके देखिए। मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ कि नई पीढ़ी, यही नहीं, आप वहाँ जाके त्यौहार देखिए, हमारे से मच बेटर वे में मनाते हैं वो लोग। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उसने मेरे से कहा कि दादू हमारा सांता क्लॉज कहाँ है? देखिए, उपनिषदों में एक बात आती है कि देश काल और परिस्थिति के मुताबिक धर्म का आचरण, धर्म क्या है? बेहतर जीने का तरीका। तो वो तो हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी जड़ों से इतने साल, हमारे यहाँ उर्दू या अरबी का वो रहा, लेकिन कहाँ गई वो? हमारी मातृभाषाएं पंजाबी आज भी, जो गुरुओं ने, गुरु रामदास ने गुरुमुखी बनाई थी इन लोगों से बचने के लिए, कोड लैंग्वेज, लेकिन वो फली फूली। इसी तरह हरियाणवी है, जो हरियाणवी सिर्फ हरियाणा में नहीं बोली जाती, सहारनपुर से होती हुई मेरठ और भरतपुर होती हुई सारे उसमें जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, और वो बढ़ रही है। और पाकिस्तान में भी हरियाणवी बोली जाती है रांगड़ू के नाम से, जो लोग यहाँ से गए आज भी वही उसी तरीके से बोल रहे हैं। मैं वहाँ डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब कहीं आप जो कह रहे हैं उससे डर तो निकल रहा है, लेकिन अगर देवेंद्र पाल जी को सुनते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि पंजाबी भाषा को अभी लिपि में मार हो सकती है मैडम, क्योंकि लिपि बोली की बात कर रहे हैं हम। बोली नहीं जाएगी, बोली में भी थोड़ा सा पंजाबी भाषा को अभी और लाने की जरूरत है। पंजाबी के लिए लिपि का खतरा शायद सबसे ज्यादा है। उर्दू का जैसे हुआ, ऐसे पंजाबी के लिए भी लिपि का खतरा है। हाँ, लिपि का खतरा। अब तो पंजाब में भी ज्यादा पढ़े लिखे, रोमा आज भी है, पंजाब में भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग पंजाबी को देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट में लिखने लग गए। ये सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बोली का खतरा नहीं। यूरोप में रोमा आज भी बोली जाती है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा का कुल निचोड़ यही कहता है कि हम अपनी
मातृभाषाओं को संजो कर रखने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं और ज़रूरत है इसे और संजोने की और सहेजने की। अगर इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा हम किसी दूसरे पर फोड़ते हैं तो उसमें हमारा हिस्सा भी बराबर का बनता है। आज ज़रूरत भाषा की आत्मा, उसके सम्मान को बनाए रखने की है और यही हमारी चुनौती भी है। कैसे निपटना है, हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।